दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, आज की डेट में आम आदमी खर्च के बोझ के तले दबता जा रहा है। अगर हमारी आमदनी 100 रुपए है तो हमारा खर्चा जो है 150 रुपए है। यदि ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आरपी मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। मैक्सिमम लोगों का देखा गया है कि जो उनकी इनकम होती है उसका 70%, बहुत सारे लोग तो इनकम का करीब करीब 150% खर्चा कर देते हैं। लेकिन चलिए मानते हैं कि यदि बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी इनकम का 70% पैसा खर्च कर देते हैं, और जो पैसा वो खर्च कर देते हैं वही खर्च किया हुआ उनका पैसा किसी और आदमी की जाके इनकम बन जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि क्यों ना जो आप पैसा खर्च करते हो वही पैसा आपके लिए वापस इनकम में कन्वर्ट हो जाए, आपका खर्च किया हुआ पैसा आपकी इनकम बन जाए। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। आज मैं आपको इसी विषय में बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में। दोस्तों, हमें दो शब्द को समझना बहुत जरूरी है। एक है एक्सपेंडिचर और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इसको हम कह सकते हैं, दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, एक होता एसेट्स, एक होता लायबिलिटी। कुछ दो चार चुनिंदा शब्दों को हमें समझने की जरूरत है। एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, लायबिलिटी। तो आइए हम यहां पे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर के बारे में। आइए बात करते हैं समय की। आप अपने समय को खर्च कर रहे हैं कि इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपका खर्च कर रहे हैं कि निवेश कर रहे हैं आप अपने समय को? यदि आप अपने समय को खर्च कर रहे हैं, निवेश नहीं कर रहे हैं, तो समय देखिए आपसे क्या कहता है। समय आपसे कहता है कि जल्दी से आप निर्णय ले लो कि आपको क्या करना है, वरना हम निर्णय ले लेंगे कि आपका क्या करना है। तो समय के मामले में हमको और आपको यह जानने की जरूरत है कि जिस तरीके से हम पैसे का निवेश करते हैं उसी तरीके से हमको समय का भी निवेश करना सीखना होगा कि समय का निवेश कैसे किया जाता है। आइए, पैसा हमसे क्या कहता है। पैसा हमसे कहता है कि यदि तुम मुझे आज बचा लिए तो कल मैं आपको बचा लूंगा। मैक्सिमम लोग आज की डेट में क्या कर रहे हैं कि जितना वो पैसा कमाते हैं उससे ज्यादा वो खर्च कर देते हैं। तो पैसा क्या कहता है कि यदि आपने मुझे आज बचा लिया तो कल मैं आपको बचा लूंगा। आइए देखिए, लोग, आम आदमी क्या करता है, जब उसको पैसे मिलते हैं तो पहले वो खर्च करता है, और खर्च के बाद यदि बचता है तो बचाता है। ये बैड हैबिट्स है। अमीर लोग ऐसा नहीं करते, कामयाब लोग ऐसा नहीं करते। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, पैसे वाला बनना चाहते हैं, तो पैसे के विषय में आपको अपनी धारणा बदलनी होगी। जैसे आपके हाथ में पैसा आए, पहले आप उसमें से बचा लीजिए, फिर जो बचे उसे खर्च करिए। आम आदमी क्या कर रहा है, पैसा आता है तो पहले खर्च कर देता है और फिर कहता है कि बचे तो बचाऊं ना, तो बचते ही नहीं है। आइए, हमारी सेहत हमसे क्या कहती है, हमारा स्वास्थ्य हमसे क्या कहता है। हमारा स्वास्थ्य हमसे कहता है यदि आप मेरा ख्याल रखोगे तो मैं आपका ख्याल रखूंगा। जब हम अपनी सेहत की चिंता नहीं करते हैं तो हमारी सेहत भी एक दिन हमारी चिंता करना छोड़ देती है। आइए जाने कि आपका मकान, एक मिडिल क्लास का आदमी क्या करता है। जो लोग प्राइवेट नौकरी में हैं,
जिनकी इनकम 10-12 हजार रुपए महीने की है, वो बेटर है उनकी अपेक्षा में जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, जिनकी इनकम लाख सवा लाख रुपए है। आइए जाने क्यों। जो लोग 10-15 हजार रुपए की प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, जब वो बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक उनको लोन देने से मना कर देता है। लेकिन जैसे कोई सरकारी कर्मचारी जिसकी सैलरी 50,000, 60,000, लाख रुपए है, वो बैंक में जाता लोन लेने, तो बैंक उसे बड़े आसानी से लोन दे देता है। फिर लोग क्या करते हैं, हाउस लोन, कार लोन, टीवी लोन, फ्रिज लोन, जितने तरीके का लोन होता है वो लोन ले लेते हैं बैंक से, और फिर 30 साल 35 साल इस चक्रव्यूह में जाकर के वो फंस जाते हैं। मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या करते हैं, जैसे उनकी नौकरी लगती है वो पहला काम करते हैं मकान बनवाना शुरू कर देते हैं। मिडिल क्लास के लोगों को पता है कि मकान हमारे लिए एसेट्स है, मकान हमारे लिए संपत्ति है। तो आइए आपको जो दूसरी दो शब्द समझने की जरूरत है कि संपत्ति किसे कहते हैं और दायित्व किसे कहते हैं, मतलब एसेट्स किसे कहते हैं और लायबिलिटी किसे कहते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी को समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। जो आपके पॉकेट में पैसे डाले उसे एसेट्स कहते हैं, और जो आपके पॉकेट से पैसा निकाल ले उसे लायबिलिटी कहते हैं। आपका मकान हर महीने आपको कितना पैसा दे रहा है? यदि आपका मकान हर महीने आपको पैसा दे रहा है तो वो आपके लिए एसेट्स है, मतलब मकान से यदि किराया आ रहा है तो मकान आपके लिए एसेट्स है। लेकिन यदि आपके मकान से किराया नहीं आ रहा है तो मकान आपके लिए लायबिलिटी है। मैक्सिमम लोग उनसे जब पूछा जाता तो कहते हैं हम तो हर साल मकान में कुछ न कुछ लगा ही रहे हैं, पिछले 20 साल में कुछ न कुछ लगा ही रहे हैं। तो दोस्तों, आप लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। कई बार लोगों का कहना है कि हमारे मकान की वैल्यू इतनी हो गई, हमने जब मकान खरीदा था तो इतने का था, आज हमारे मकान की वैल्यू इतनी हो गई। दोस्तों, फाइनेंस में हमें दो चीजें समझना बहुत जरूरी है। एक को बोलते हैं कैश फ्लो और एक को बोलते हैं कैपिटल गेन। कैश फ्लो एंड कैपिटल गेन। फाइनेंस में कैश फ्लो इज किंग कहलाता है, राजा कहलाता है। सपोज करिए आपके पास मुर्गी है, मुर्गी आपने बेच दिया, कैपिटल गेन है। लेकिन मुर्गी से आप अंडा बेच रहे हो तो कैश फ्लो है। यदि आपने मुर्गी बेच दिया तो आपने अपनी संपत्ति ही बेच दिया, और संपत्ति बेचने को अपराध माना गया है। संपत्ति बेचना अच्छी बात नहीं कहलाता है। इसलिए यदि आपका मकान आपको किराया नहीं दे रहा है तो आपके लिए लायबिलिटी है। दोस्तों, फाइनेंस के मामले में आपको समझना होगा, सीखना होगा, और आपको ये समझने की जरूरत है आज की डेट में कि हम खर्च से अपनी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक किताब रिकमेंड करूंगा। इस किताब का नाम है प्रोज्यूमर शक्ति। ये किताब जहां कहीं पे भी मिले आप इस किताब को जरूर खरीदें, इस किताब को जरूर पढ़ें। ये किताब खर्च से इनकम जनरेट करने के विषय में है। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। इस तरीके की वीडियो में हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेके आते हैं। यदि आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।